ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। तो साथियों, आज आप लोगों की सीटेट की क्लास है। सीटेट में हिंदी पेडागोजी की क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, उनकी भाषा के पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़वाएंगी। थर्ड, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। फोर्थ, वन और सेकेंड दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना। सेकेंड ऑप्शन मनोरंजन करवाना। थर्ड ऑप्शन भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड दोनों, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन देश में बहुभाषीय संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। सेकेंड ऑप्शन विदेशी भाषा में परिचित कराना। थर्ड है भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन सुनना, सेकेंड ऑप्शन बोलना, थर्ड ऑप्शन पढ़ना और फोर्थ ऑप्शन है लिखना। प्रारंभिक कौशल क्या है भाषा दक्षता का? तो क्या हो जाएगा इसका? सुनना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सेकेंड ऑप्शन सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। और फोर्थ, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। फर्स्ट ऑप्शन वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। सेकेंड, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। थर्ड, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। फोर्थ, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो 6 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पुस्तक विधि में, सेकेंड आगमन विधि में, थर्ड निगमन विधि में, फोर्थ सूत्र विधि में। तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया, कंठस्थ मतलब याद नहीं करवाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आगमन विधि में। वी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की बुद्धि, सेकेंड अवकाश के समय का सदुपयोग, थर्ड खरीदी गई किताब का सदुपयोग, फोर्थ शारीरिक वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा ज्ञान की वृद्धि, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है फर्स्ट ऑप्शन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। थर्ड, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। फोर्थ, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पठन कौशल से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन, लिपि चिन्हों की पहचान। सेकेंड, शब्दों को पढ़ना। थर्ड, वाक्यों को पढ़ना। फोर्थ, पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का अभिप्राय है पढ़कर समझना, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक कौशल का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन, उचित गति एवं लय से आत्मा व्यक्ति। सेकेंड, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दांश बोलना। थर्ड, बोलकर लिख सकना। फोर्थ, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करते हैं। डॉट डॉट प्रयोग करती, किस मतलब वर्ग का प्रयोग करती है। एक शिक्षिका है जो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराती है, यानी व्याकरण के नियम को बताती है। वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वर्ग पहेली का प्रयोग करती है वह डॉट डॉट प्रयोग करती हैं। प्रयोग विधि का। सेकेंड ऑप्शन, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का। थर्ड, खेल विधि का। फोर्थ, पुस्तक विधि का। तो वो किसका प्रयोग करती है? खेल विधि का, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सुंदर लिखावट। सेकेंड, आलंकारिक भाषा। थर्ड, सशक्त वाक्य। फोर्थ, मौलिक विचार। तो बच्चों की सशक्त लेखक क्षमता का परिचायक है तो क्या है? डी, मौलिक विचार, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सुनना कौशल में शामिल है। फर्स्ट, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। सेकेंड, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। थर्ड, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। फोर्थ, शांतिपूर्वक सुनना। तो क्या आंसर हो जाएगा? 14 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रश्नोत्तर विधि। सेकेंड, अवसरानुकूलता। और थर्ड है फर्स्ट और सेकेंड दोनों। और फोर्थ, अनुलेख। तो क्या आंसर हो जाएगा? 15 का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है फर्स्ट, व्याकरण को रुचिकर बनाना। सेकेंड, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना। थर्ड, फर्स्ट सेकेंड दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड दोनों, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी भाषाएं कुशलताएं हैं। फर्स्ट एक दूसरे से अलग है। सेकेंड, एक दूसरे से बढ़कर। और थर्ड, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। फोर्थ, एक दूसरे से संबद्ध है। तो 17 का आंसर हो जाए एक दूसरे से संबद्ध है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सेकेंड, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। थर्ड, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। फोर्थ, सभी भाषाई कौशल अंतः
संबंधित हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। फर्स्ट, लेखन कौशल के विकास में। सेकेंड, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में। थर्ड, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में। और फोर्थ, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश डी के स्थान पर डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है, यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। सेकेंड, उसे मौखिक कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। थर्ड, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा। फोर्थ, भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वी विल बी द राइट आंसर, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इतने ही साथियों क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।